अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसप्तसुदीननरं सुपथि परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रदत्त उपदेशामृत को श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत नियमाग्रह के विषय में यहाँ पर बतला रहे हैं कि बद्धजीवों का किस प्रकार से जो विधि निषेध के बारे में बतलाया गया है, जैसे हमने कर्म और ज्ञान संबंधी यहाँ पर सुना। अब आगे बतलाते हैं तस्माद् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वै आत्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। जो योगी मेरे भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं रहती। भगवत चिंतन में रहने वाला जो योगी पुरुष है उसको ये ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं होता है। उसका कल्याण तो मेरे भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। तात्पर्य यह कि ज्ञान और वैराग्य की निष्ठाएं होने पर ही हृदय में भक्ति का क्रिया सुष्ठु रूप से प्रकाशित होती है। इनकी आवश्यकता उसकी प्राप्ति के बाद नहीं होता, इससे पहले इनकी जरूरत पड़ता है। ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, उसके लिए ज्ञान की जरूरत होता है, एक संबल की तरह। लेकिन जब भगवत प्राप्ति होता है तो वो ज्ञान का आश्रय हो, ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य को आश्रय दाता है। लेकिन पहले जो होता है उनके बिना, वैराग्य किए बिना हम कभी भी भक्ति के मार्ग में आगे नहीं जा सकते, वैरागी हुए बिना। ये बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर
वैराग्य भी चाहिए, व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए। इसीलिए आगे जैसे बताया, एक क्रमोन्नति का मार्ग है। सीधा जाके बद्धजीव जो है सीधा भक्ति प्राप्त कर लेगा, ऐसा होता नहीं। क्यों? पतित हो गया है, भगवान से विमुख होकर पतित हो गया। इस कारण से उसको अब क्रम मार्ग से ही उन्नति करना है, धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करना है। जैसे आदमी ऊपर से नीचे गिर गया, अब ऊपर जाना है तो पहले सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, ऐसा। तो इसीलिए भगवान से विमुख होकर पतित हो गया, बद्ध हो गया। अब उस अवस्था में अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वैराग्य और ज्ञान इत्यादि संबल की तरह काम करते हैं। लेकिन जब वो एक बार भगवत चिंतन में विभोर हो जाता है, मग्न हो जाता है, उसके बाद उसको ये चीज़ों का जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि वो फिर ज्ञान नहीं रहता, वो तो विज्ञान हो जाता है। वहाँ पर उसको ज्ञान की जरूरत नहीं होता। अनुभूति के बिना जो ज्ञान होता है वो शुष्क होगा, उसका कोई वास्तविकता में विशेष प्रयोजन नहीं होता। इसलिए बोला, षण्डमर्क के लिए प्रहलाद महाराज ने ये बात बोला, और गुरु संबंधी जहाँ पर चर्चा आया वहाँ पे भी ये बात बोला कि बोलते स्तोत्री ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ होगा तो ही उसका जो ज्ञान है, जो स्तोत्री होने का, वो उसका सार्थकता है। नहीं तो सार्थकता है ही नहीं। षण्डमर्क तो मूर्ख नहीं है, षण्डमर्क तो परम विद्वान है, शुक्राचार्य के पुत्र हैं। लेकिन उनके द्वारा की जो उपदिष्ट विचार है, उसका वास्तविकता में प्रहलाद महाराज के जीवन में कोई लाभ होता नहीं है, दिखता नहीं है। प्रहलाद महाराज इसीलिए उसको स्वीकार किया ही नहीं। उन्होंने तो नारद गोस्वामी का उपदेशों को स्वीकार किया। इसलिए सिर्फ शास्त्र ज्ञान होने से, ऐसे सिद्धांत का ज्ञान होने से पर्याप्त नहीं होता। उसको उसके अंदर भगवत भक्ति भी होना जरूरी है। निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक व्यक्ति भगवान के चिंतन में नहीं है, तब तक उसको एक स्तर से ऊपर उठाने का काम तो करता है, लेकिन उसको चरम प्रयोजन की तरफ ले जाने में समर्थ नहीं होता। तो इसीलिए आदमी को वहाँ तक उठाने के लिए जो काम आता है ये, लेकिन जब वो उस स्तर पे उठ गया तब इन चीज़ों की ज़रूरत होता नहीं है। इस समय इन चीज़ों की ज़रूरत होता नहीं। जैसे पूरी बात भारती महाराज अक्सर बोलते हैं कि जैसे ऐसे पिलर लगा के छत के लिए सपोर्ट दिया जाता है, जब ढलाई होता है छत का, वो होने के बाद वो पिलर की ज़रूरत पड़ता नहीं। इसका मतलब पहले नहीं हम उसको नकार सकते, उस अवस्था में आने के बाद वो चीज़ों का कोई विशेष महत्व रहता नहीं। लेकिन वो नहीं रहता है ऐसी बात नहीं है, वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, किसी भी परिस्थिति में रह सकता है ये ज्ञान और वैराग्य इत्यादि उस अवस्था में। लेकिन ये है कि तब जो रहेगा वो भक्ति के अंतर्गत होके रहेगा। वहाँ पर जो प्राधान्यता है वो भक्ति का है। अगर हम देखते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के जीवन में देखते हैं, बाह्य दृष्टि से देखने से जो है वैरागी की तरह लगते कहाँ हैं। बाहर के दृष्टि से जब देखता है कोई तो वैरागी की तरह दिखते नहीं है। इसीलिए स्वयं गदाधर पंडित भी, उनको उस समय ऐसा लीला हुआ कि वो उनको समझ नहीं पाए जब मुकुंद लेके गए थे उनके पास। लेकिन जैसे ही भगवान का चर्चा वहाँ पर आया, भगवान की लीला चर्चा वहाँ पे आया, उसी समय उनकी शरीर के अंदर जितने भी सात्विक भाव है वो दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा उस अवस्था के अंदर उनका किस प्रकार से रहन होता है, सहन होता है, क्या होता है, वो साधारण व्यक्ति के समझ से परे होता है। क्योंकि उस समय
सब कुछ भक्ति के दास होकर के रहता है। अब भक्ति में रहने की इच्छा से जो चीज जब जितना प्रकट होना है, अब जड़ भरत है, नाम ही जड़ भरत बन गया। जीवन में कुछ बोलना ही नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं है। लेकिन वही भरत जी महाराज जिस समय रहुगण से मिलते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं जो कि जो परमहंस संहिता है उसके श्रेणी में उसका गणना हो गया, भागवत जी का हिस्सा बन गया वो रहुगण और जड़ भरत जी का, जो कि आपस में जो संवाद है। इतना ज्ञान, इतना वैराग्य, लेकिन देखने वाला व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ रहा है, वो वैराग्य सा मालूम पड़ नहीं रहा। जड़ भरत जी को देखने पे उनको लगा पागल है, इसलिए तो ऐसा व्यवहार किया। सुखदेव गोस्वामी का जो वैराग्य है, सुखदेव गोस्वामी का जो ज्ञान है, वो तो परमहंस है, अवधूत है। गुरु महाराज जी बोलते, जब वो परीक्षित महाराज की सभा के लिए आ रहे थे, रास्ते में गांव के लोग और लोगों ने उनको इतना सम्मान किया नहीं क्योंकि वो लोग अज्ञ है, वो लोग अज्ञानी जीव है, वो लोग नहीं समझ पाए कि सुखदेव गोस्वामी क्या वस्तु है। ठीक उसी प्रकार से ये चीजें रहते हैं। भक्ति माता इनको आश्रय दे के रखती है, लेकिन उस समय जरूरत होता नहीं, क्योंकि भक्ति है तो ज्ञान भी है, भक्ति है तो वैराग्य भी है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से है। वो तो स्वाभाविक रूप से हम तो जानते, भागवत जी के अंदर भी ये प्रसंग आता है। भक्ति के संतान ज्ञान और वैराग्य होते हैं। किस प्रकार से भागवत महात्म्य में आता है ना, किस प्रकार से वृंदावन आने के बाद ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में रहते हैं। फिर सनत कुमारों की कृपा से नारद गोस्वामी जब इनको भगवत कथा को श्रवण कराते हैं, तब जाकर उनके अंदर युवावस्था वापस लौट के आ जाता है। ये विशेषता है। तो इसलिए भक्ति की क्रिया जब प्रकाशित होती है, कब होती, व्यक्ति के अंदर होता, लेकिन इनके ऊपर भक्ति डिपेंड नहीं करता। भक्ति कर्म पे, भक्ति ज्ञान पे, या कर्म का त्याग पे, या ज्ञान शून्य पे, किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करती है भक्ति। लेकिन ये सारी चीजें भक्ति महारानी के ऊपर जरूर निर्भर करते हैं, ये बात है। आगे क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा इत्यादि को त्याग कर क्या करना चाहिए। हमारा परम कर्तव्य है कि हम भक्ति के प्रति निष्ठा पैदा करें। हमारी जो निष्ठा है वो भक्ति के प्रति पैदा करें। बोलते गोलोक धाम के अंदर जो कृष्ण प्रेम कि सर्वोत्तम शिखर के रूप में अवस्थित है, सर्वोत्तम स्थान के रूप में अवस्थित है। गोलोक के अंदर ही भगवत प्रेम वही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, इस संसार को, ये जो 14 भुवन वाला जो संसार है, इसको भेद करते हुए इसमें से निकलकर वैकुंठ जगत में प्रवेश करना पड़ता है। उसके बाद वैकुंठ के ऊपरी हिस्से में आगे बढ़ना होता है। ऐसा रूप गोस्वामी ने तो बता ही दिया कि किस प्रकार से वैकुंठ से ऊपर मधुपुरी है, उसके ऊपर वृंदावन है, उसके अंतर्गत, कहने का मतलब अंतर्गत मथुरा, मथुरा के अंतर्गत वृंदावन, उसके अंतर्गत गोवर्धन, गोवर्धन के अंतर्गत राधा कुंड। इस प्रकार से जैसा है वो उस जगह तक हम लोगों को पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। कर्म और ज्ञान के सोपानों क्रमशः परित्याग करने से का अधिकार है।
कर्म और ज्ञान के प्रति जो व्यक्ति की निष्ठा, उनको त्यागना पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन इनको अगर हम त्यागते हैं, आगे का अगर हमारा स्थिति निश्चित नहीं है आगे, और उसके बाद पीछे का अगर हम छोड़ने, हमारा पतन होने की संभावना है। इसीलिए एक बात विशेष रूप से बता दिया, समझकर कि आगे की वस्तु के बारे में जानकारी लेकर, उसको समझकर, उसको प्राप्त करने की इच्छा से पीछे से कदम उठाना पड़ता है। मतलब भेड़ की तरह जो अक्सर चलते हैं लोग, वो फिर गलत हो जाता है। कई लोग जैसे भेड़ की तरह चलते हैं, वो सीजन के हिसाब से जो गायक आता है या जो भगवान आते हैं, लोग उस हिसाब से करते हैं ना। आज की डेट में जैसे हम लोग जैसे देख रहे होते हैं, वो बोलते ऐसा नहीं, अच्छी तरह से समझकर। जैसे आदमी पतित चरित्र वाला व्यक्ति, उसके लिए बताया कि नहीं, इस तरह के कर्मों को तुम करेगा, तुम्हारा अपने लिए अनर्थ कोई आवाहन करने वाला होगा, इसीलिए तुम वर्णाश्रम विधि को ठीक तरीके से पालन करने का चेष्टा करो। वो अपनी गिरी हुई अवस्था में से उसके सामर्थ्य के अनुसार, उसके चेतना के विकास के अनुसार वो कर्म तक सीमित होकर रह जाता है, क्योंकि उसको ये अवस्था में से, ये अवस्था तो बहुत ऊपर की अवस्था है। इसीलिए वो वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए, संस्कारों को पालन करते हुए वो अपने जीवन को सुखमय बनाने का कोशिश करता है। लेकिन वही व्यक्ति जब उस अवस्था में आके स्थिर होने के बाद, तब उसको लगता है कि नहीं, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, विरक्ति प्राप्त करना चाहिए, वैराग्य की तरफ जाना चाहिए, तब जाके वो उस पे चलता। ऐसे ही से करके कि सबसे ऊपर क्या है, पंचम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ तो कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के उद्देश्य से ज्ञान और वैराग्य के प्रति जो निष्ठाएं हैं, उनको परित्याग करना चाहिए। अगर हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा ना रखते हुए, भगवत धाम को प्राप्त करने की इच्छा ना रखते हुए, अगर सिर्फ कर्म और ज्ञान को त्याग करने की बात सोचते हैं, तो हम लोगों का जीवन भी पतनोन्मुखी होगा। वो वैरागी होने के बाद भी पतित हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो पतित नहीं होगा। एक बात है, उस अधिकार को तभी प्राप्त करेगा वो कि जब वो इन चीज़ों के प्रति अपनी निष्ठा को परित्याग करेगा। और निष्ठा केवल मात्र भगवान के चरणों में जाने से होगा, उनके चरणों में समर्पित होने का प्रयास से होगा। भक्ति के सोपान को अतिक्रम करने पर भक्ति के सोपानों को पार करके जब व्यक्ति आगे चलता है, मतलब उसके ऊपर आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, उसको प्रेम मंदिर दिखाई देगा। ये वृंदावन वाला प्रेम मंदिर नहीं। तो इसलिए कि प्रेम का जो मूर्तिमान स्थान, कि भगवान का दिव्य धाम, वो वहाँ पर दर्शन हो पड़ेगा, उनको वहाँ पर दर्शन होगा, उस स्थिति में आके दर्शन होगा। और आगे क्या बोलते हैं, नियम क्या है? जो साधक भक्ति के सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, भक्ति के सोपान मार्ग पे जब चल रहा है, उसके लिए नियम क्या है? वो बोलते हैं उसका नियम है श्रद्धा। श्रद्धा ही नियम है। सत्संग में भजन करते करते अनर्थों के दूर हो जाने पर वही श्रद्धा निष्ठा के रूप में प्रकाशित होती है। सत्संग में भजन करते करते अनर्थ दूर होने पर सिर्फ कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने से अनर्थ दूर नहीं हो जाता।
अनर्थों को दूर करना है तो उसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग ना करने पे अनर्थ नहीं जाएंगे। जितने भी हमारे अनर्थ हमारे तरफ है, चारों तरफ हैं, क्या बोलते हैं। और इतना ही नहीं, सत्संग का प्रभाव से श्रद्धा जो है निष्ठा के रूप में परिणित होगा। श्रद्धा भी निष्ठा का रूप लेना है, उसके लिए भी सत्संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सत्संग ना करने पे ये कभी भी हो नहीं सकता। अनर्थ जितने ही अधिक दूर होते हैं, अनर्थ जितने ही अधिक दूर होते हैं, जीव भक्ति सोपान पर उतना ही अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होता जाएगा। ऐसा जैसे जैसे ये दूर होंगे ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ेगा। ऐसे ये भी रख के वो भी चलूँगा, ये होता नहीं कभी। यहाँ से हमारा दूरी बढ़ेगा, वहाँ पर हमारा नज़दीकी बढ़ेगा। इसीलिए बात जब एक समय बात चल रहा था, एक भक्त मुझसे कहता है कि आप निवृत्ति मार्ग के बारे में ज़्यादा जोर देते हैं, निवृत्ति मार्ग के ऊपर जोर ज़्यादा देते हैं। आज की डेट में लोग प्रवृत्ति मार्ग के रुचि रखने वाले लोग हैं, और आपका बातें जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। मैं उनको एक ही बात बोला, मैंने बोला अगर मेरे जगह से देखते हैं, मैं वास्तविकता में निवृत्ति मार्ग के पक्ष में ही नहीं हूँ। मतलब मैं तो निवृत्ति मार्ग के पक्ष में ही नहीं हूँ, मैं तो प्रवृत्ति की बात बोल रहा हूँ। कारण क्या है कि अगर हम वहाँ प्रवृत्त होना चाहते हैं तो यहाँ निवृत्त होना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता। तुम्हारा व्यक्ति के रुचि के अनुसार उसको उस हिसाब से वो वस्तु समझ में आता है। हम जब उस जगत की बात कर रहे हैं, वहाँ से तो हम निवृत्त होके आए हैं, एक तरह से छोड़ करके आए। भगवान के तटस्थ शक्ति से हम लोग पतित होके आए हैं कि भाई नहीं आपकी सेवा में रहना है, नहीं आपके साधन करना है। अब बात है कि उस तरफ प्रवृत्त होना है, कृष्णोन्मुख होना है। तो वो जीव का जो चरम जो स्थान है, जीव का जो चरम प्रयोजनीय स्थान है, उस स्थान में जब जीव प्रवृत्त नहीं होगा तो फिर उसका तो मंगल ही नहीं होगा। अगर उधर प्रवृत्त होना है तो स्वाभाविक है कि हमने यहाँ से भी निवृत्त होना है। अगर तुमने वहाँ जाना ही नहीं है, कभी यही रहना है, तो ठीक है, यहाँ की प्रवृत्ति की बात कर सकते हैं। लेकिन जिसको यहाँ नहीं रहना है, यही बात हमारे ऋषिगण, यही बात हमारे गुरुवर्ग वगैरह हम लोगों को बतला रहे हैं कि ये हमेशा रहने का स्थान नहीं है। गुरु महाराज जी जोर दे दे के बोलते थे कि ये संसार हमेशा रहने का स्थान नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी निकल जाओ। ऐसा गुरु जी तो ये बात बोलते ही हैं, लेकिन गुरु जी ने तो पर्सनली भी बोला था ये संसार रहने का स्थान नहीं है, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और मुझे हंसी आ गया जब गुरुजी ने ये बात डायरेक्टली मुझको, हम दोनों कमरे में थे, बात कर रहे थे, तो गुरु महाराज जी मुझको कथा सुना रहे थे। कुछ बात करते करते, तो मुंबई की बात था, मुंबई में गुरुजी के पास आराम से जाने का मौका मिल जाता था मुझे। साथ ही गुरु महाराज जी का शारीरिक अवस्था भी बाद में जैसा हो गया ऐसा नहीं था, तो आराम से बात भी कर सकते थे। तो कमरे में गए तो गुरुजी बोलते बोलते गुरुजी ने ये वाली पॉइंट पे वहाँ पे आए थे जहाँ बोलते हैं ये संसार हमेशा रहने लायक स्थान नहीं है, जल्दी निकल जाओ।
बहुत प्यार से बोलते हैं ना। गुरुजी का लैंग्वेज जो स्टाइल है, हरिकथा में गुरुजी का एकदम सिंह की तरह होता है, लेकिन कमरे में वार्तालाप में बड़ी ही मधुरता के साथ गुरुजी एक अलग सोचते होंगे कि डर जाएंगे या कुछ है, जैसे भी है बहुत प्यार से बोलते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। अब ऐसे ही गुरुजी बोले यहाँ से निकल जाना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, हरि बोल। हम देखता है तो जो यहाँ पर तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा कि जैसे जैसे अनर्थ हमारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग भक्ति के पथ पे अधिक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। हम लोग उससे हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। उन्नति हम लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। बंद हो जाता है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसकी जो रुचि, उसकी जो निष्ठा रुचि के रूप में, रुचि आसक्ति के रूप में, आसक्ति भाव के रूप में प्रकाशित होती है। जैसे हम लोग सुनते हैं भक्ति के जो 9 सोपान के बारे में, जहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बतला रहे हैं, जहाँ पर भक्ति के 9 सोपानों के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर वर्णन आता है कि आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और चरम में प्रेम, ये सब भक्ति के एक क्रम है, सोपान है। इसलिए बोले जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा क्या करेगा, व्यक्ति के अंदर निष्ठा को प्रबल करेगा। निष्ठा को, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति अधिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है, उतना ही वो आगे बढ़ जाता है। जैसी जैसी श्रद्धा होगा उसको, वो श्रद्धा ही उसको साधु संघ की तरफ लेके जाएगा। वो श्रद्धा ही उसको साधु संघ के अंतर्गत में भजन क्रिया को प्राप्त कराएगा। वो श्रद्धा ही उस भजन क्रिया को आचरण में लेके आएगा और वही उसके अनर्थों को निवृत्त भी करे। धीरे 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 वो प्रेम तक लेकर के चला जाएगा उसको। तो यहाँ क्या बोलते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते असो मा पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्थैव जना
संप्रयुक्तम, क्या बोलते हैं, मेरी परम पावन लीला कथाओं को श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। इसलिए लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए यहाँ पर भगवान स्वयं इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी लीला कथाओं को तुम श्रवण करोगे, एक साधक श्रवण करेगा, उससे क्या होगा, उसका हृदय का जो मैल है, मल है, वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अक्सर इस चीज को लेकर लोग जो है सोचते हैं कि कृष्ण की जो एकांतिक लीलाएं हैं उन्हीं का चिंतन करने से ही लाभ होगा। कल भी एक भक्त मुझसे कह रहा था कि किसी ने उनसे कहा कि राधा कृष्ण की एकांत लीलाओं का चिंतन ना करने पर कभी भी उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन ये वास्तविकता में सही नहीं है। भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करना चाहिए, जिन कथाओं से प्रेरणा मिलता है, जिन कथाओं से हमारा चित्त निर्मल होता है, जिन कथाओं से हमारा चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है और भगवान के श्री चरणों में शरणागत होने का उत्साह मिलता है। व्यक्ति इस संसार में जो पतित जीव है, वो अगर भगवान श्री राधा कृष्ण की एकांतिक लीलाओं का, निशांत लीलाओं का, अन्यान्य लीलाओं का चिंतन करता है तो बद्धजीव निश्चित रूप से पतित ही होगा। वो आगे ही काम का दास है और काम का दास है और आगे ही उसके अंदर भगवान के प्रति एक शरणागति का भाव नहीं है, भगवान के प्रति भगवत्ता का भाव नहीं है। भगवान को पहले हमारे अंदर दोष रह सकते हैं, सारे दोष निवारण हो जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि भगवान हैं, भगवान की कृपा से मेरा निश्चित रूप से दोष निवारण हो के मुझे प्रेम प्राप्त होगा। उसके लिए ऐसी लीलाओं को श्रवण करना चाहिए जो हमारे चित्त को मार्जित करे, हमारे अंदर वासना उत्पन्न करे। ऐसी लीलाओं को कभी भी हम लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अधिकार प्राप्त करने के बाद अपने आप वो स्तर आएगा, लेकिन अधिकांश व्यक्ति आज के दिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैष्णव संप्रदायों में है, हर जगह पे कृष्ण भक्ति मतलब है कि उनके लिए राधा कृष्ण का वो प्रेम का ही बात है। और अनाधिकारी होने के बाद भी अलग अलग तरीके से राधा कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करना, चिंतन करना। भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त अगर मुझे, मेरी जो प्रिया है, जो गोपियां, वो अगर मुझे भर्त्सना भी करती है, शासन करती है, डांटती है, तो वो भी मुझे मेरे कान में वेद स्तुति की तरह लगता है, वेद स्तुति से भी बढ़ के लगता है। कि कोई भी उन्हीं शब्द जाल को प्रयोग करके कि हम लोग भगवान को रिझा लेंगे। जैसे कई लोग हैं, गायक वगैरह है, जो उठपटांग गा रहे होते हैं। एक थे, वो बोलते तुम चोर है, तुम लंपट है, ऐसे से। अगर भगवान को इस तरीके से संबोधन करना है तो उसके लिए वो अधिकार भी चाहिए होता है। गोपियों का दासत्व होना चाहिए और उसमें प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो भाव में। तब जाकर के, अगर अभी माँ बच्चे को देख के बोलती गधे, मान लेते, अब कोई और भी जाके बोलेगा तो कौन स्वीकार करेगा उसको? क्योंकि माता का एक स्थान है, माता का एक स्थिति है। पत्नी पति को बोलती तुम पागल है,
तो वो हंस के ले लेता है, उसको वो खराब नहीं लगता। कोई और जाके बोलेगा, शब्द तो वही है लेकिन स्थिति के अनुसार उनका प्रयोग होता है। उसी प्रकार से लीलाएं हैं, भगवान ने लीलाएं की है, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को भगवान ने की है। लेकिन हम जब पतित अवस्था में हैं, प्रारंभिक अवस्था में है साधना का, जहां पर हम लोग पूर्ण रूप से ज्ञान और कर्म से मुक्त नहीं हो पाए, ज्ञान और कर्म से मुक्त नहीं हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भक्ति का जो चरम अवस्था का इमिटेशन करना वो अत्यंत हानिकारक होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, वो ठीक होता नहीं। इसलिए यहां पर बोले लीला कथा श्रवण करो। हमारे कौन सी लीलाओं को श्रवण करनी है वो हमारे आचार्य गण हम लोगों को बताते हैं। तुम्हारे स्तर के अनुसार इन चीजों को श्रवण कर सकते हो, इस भजन प्रणाली को आचरण में डाल सकते हो। धीरे 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 जब तुम उस अवस्था को प्राप्त करोगे तब फिर तुम्हारा साधन अलग तरीका से चलेगा। ये नियम हमारे गुरुवर्गों ने, गुरुजनों ने जो बनाया, किस लिए बनाया? लीला कथाओं को श्रवण करने का मतलब ये है कि जिससे चित्त परिमार्जित हो सकता है, जिससे कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, योग तप त्याग इत्यादि के प्रति जो हमारे अंदर का जो आविष्टता है, हमारे अंदर रुचि है उसके प्रति, वो किसी में जागृत रूप से होता है, किसी में जो है सुषुप्त रूप से भी होता है, किसी में सूक्ष्म रूप से होता है। हमारे अंदर अभी जागृत नहीं है, मतलब ये नहीं है कि वस्तु समाप्त ही हो गया। हमारे अंदर जागृत अवस्था में नहीं मतलब है कि खत्म हो गया, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब ऐसी चीज हमारे सामने आता है हम लोगों को विचलित भी कर देता है। मैं कनक कामनी प्रतिष्ठा से प्रभावित नहीं होता, अच्छी बात है, ये जागृत अवस्था में, लेकिन सूक्ष्म और सुषुप्त अवस्थाओं के अंतर्गत ये तीनों के प्रति आविष्टता हो सकता है, हो सकता है। तो इसीलिए हर अवस्था के अंदर शुद्ध होकर व्यक्ति उस ऊपर की जो अवस्था है, तुरीय अवस्था है, उसको अनुभव करना है, वहां पे पहुंचना है। उसके लिए उसको क्या ऐसी साधन करना होगा जिससे कि उसका हृदय मार्जित हो सके। अभी एक विदेशी महिला थी, उसका नाम है विशाखा नाम है उसका, वो मेक्सिको से है। वो सबसे पहले जब मिलने आई थी, सबसे पहले उसका सबसे पहला प्रश्न ही ये था, वाई कृष्णा इज इविल। मैं हैरान होकर देख रहा हूँ ये क्या है, मतलब कि ऐसा क्यों लग रहा है? वाई ही हैज टू रोमांस विथ अदर्स वाइफ्स। उसके जब ऐसे जो संसार के खड्डे में, उसमें जो धसे हुए जो लोग होते हैं, जो लोग अपने नहीं निकलते, जिसके अंदर शरीर ही सब कुछ है, ऐसे भाव रहता है, उनके पास जाके अगर भगवान की ऐसी लीलाओं का चर्चा करते हैं, वो शुद्ध कहाँ पे होगा? ये बात है, वो कहाँ से शुद्ध होगा? वो तो उल्टा ऐसी चीजों के अंदर और गर्त में चला जाएगा। इसीलिए आज की डेट में ट्रेन में एक आदमी मुझसे पूछता है, आप ठीक नहीं करते हैं। मैं क्या हो गया भैया, तुम तो हमको देखा भी नहीं कभी, पहली बार मिल रहे हैं, आप दे कपड़ा मुझे देख के बोल रहे ठीक नहीं कर रहे। मतलब क्या ठीक नहीं कर रहे? आप कृष्ण भक्त हैं ना? बोले हाँ। वो जब 16,108 से शादी किया, तो लोगों को आगे इस तरह की चीजें जब जाते हैं, वो भजन नहीं करता है इसीलिए मुख से बोलता है,
जो भजन करने के लिए आगे आए हुए व्यक्ति है वो डर के कारण या सम्मान के कारण मुख से नहीं बोलते, लेकिन सूक्ष्म या सुषुप्त रूप से अंदर अंदर से उसका भी पतन ही हो रहा होता है। इसीलिए समझ के लीलाओं को चर्चा करना चाहिए। भगवान बोल रहे मेरे लीलाओं को तुम जब श्रवण करोगे, मेरे लीलाओं को जब तुम चर्चा करोगे, तब क्या होगा? तब तुम्हारे मन के अंदर की मलिनता चला जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले जरूरी है मन के अंदर के मलिनता को धोना। चेतो दर्पण मार्जनम सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा। और किसी किसी का ऐसा भी विचार है कि अगर ऐसी कई लीलाएं हैं, अगर उनको चर्चा नहीं करते हैं, वैष्णवों का भी विचार है, कई लोगों का भी विचार है कि अगर इनकी चर्चा नहीं करते तो विलुप्त हो जाएगा। रूप गोस्वामी के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको ग्रंथ समाधि दे दिया वृंदावन में, गंभीरा में भी दिया, वृंदावन मदन मोहन जी के मंदिर में भी दिया। ऐसे ग्रंथों का समाधि दे दिया। क्यों? कई ग्रंथ ऐसे हैं जो कि साधारण व्यक्ति के बुद्धि से और उसकी समझ से परे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्जरित ही हो गए हैं, शिथिल हो गए इसीलिए ही दे दिया। साधारण व्यक्ति का बुद्धि से परे। रूप गोस्वामी ने जिन ग्रंथों की रचना की, जिसके अंदर पारकीय भाव को प्रकाशित किया, जीव गोस्वामी ने उसी को बदलकर, मतलब वही विचार को, लेकिन उन्होंने स्वकीय भाव से प्रकाशित किया। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के डायरेक्ट शिष्य हैं। उन्होंने उसको जो स्वकीय बना के प्रकाशित किया। क्यों किया था? इसीलिए किया था कि बद्धजीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो रूप गोस्वामी के वाणी को समझ सके। और दूसरा, कई लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर नई चर्चा करेंगे तो विलुप्त हो जाएगा। वास्तविकता में इस बात का भी आधार दर्शन नहीं होता, क्योंकि रूप गोस्वामी ने क्यों कहा अतः श्री कृष्ण नामाधि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित्य। अतः श्री कृष्ण नामादि मतलब नाम रूप गुण लीला सब कुछ उसके अंदर आता है। जो सेवोन्मुख होगा स्वयमेव स्फुरित्यता, उसके अंदर स्वयं प्रकाशित होगा। चर्चा करके किसी भी विषय के बारे में चर्चा करके उसके संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति को नहीं प्राप्त कर सकते। अनुभूति से शून्य जो ज्ञान है वो वास्तविकता में शुष्क है, अर्थहीन है ना। इसीलिए गुरु महाराज जी का एक विशेषता मुझे बड़ा अद्भुत लगा। गुरु जी ने हमेशा जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने की तरफ ही प्रेरणा दिया। गुरु जी हमेशा बोलते हैं शरणागत हो, शरणागत होना पड़ेगा। षडंग शरणागति होई वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। भगवान तो उसकी प्रार्थना तो उसी समय सुन लेते हैं जिसके अंदर षडंग शरणागति है, 6 प्रकार की शरणागति है। बस गुरुजी उसी तरफ उन्मुख करने का कोशिश किया, तुम शरणागत हो। और इसीलिए जितनी भी चर्चाएं, जितनी भी लीलाएं, वो सब हमें प्रेरणा देने के लिए। लीला सुनते हैं लेकिन शरणागत नहीं होते हैं तो ज्ञानी बन सकते हैं, प्रस्तुति अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उपलब्धि जीवन में शून्य होकर रह जाएगा। ये बात है। आजकल समस्या भी है, खुल के कोई बात बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लोग किसी और के प्रति कटाक्ष या आक्षेप समझते हैं। वो भी एक दुर्भाग्य है। शास्त्र की बात है ये, तो इसको उसको आक्षेप करना या किसी की तरफ उंगली दिखाने का काम नहीं है। शास्त्र की बात है कि अधिकार के अनुसार
जब तुम्हें अधिकार नहीं है तो तुम कर्म मार्ग को लो, तुम्हें अधिकार नहीं है ज्ञान मार्ग को लो। जब तुम्हें अधिकार आएगा तब भक्ति के पथ पे धीरे धीरे ऊपर उठो। ऐसे जो भक्ति के पथ पे ऊपर उठेगा जीव, एक साधक, वो सीधा ही ऊपर वाली चीज को पकड़ने का कोशिश करेगा, वो भी उसके लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए बोले यहाँ पर ऐसे साधन करो जिससे कि तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। जब चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा तब ही उसको नाम के प्रति रुचि होगा। इसलिए बोले कब ये भाव आता है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति वाली जो भाव कब आता है? जब नाम आदमी कर रहा है। अब हम करते हैं, अज्ञान करते, बात करते हुए, चलते फिरते, लेटते बैठते, जैसे भी करते हैं एक तरह से तब वो भाव कहां से आता है? नहीं आता है। ऐसा लगता है कि संख्या शेष करना है। लेकिन जब आदमी मन लगा के करता है, जब मन लगा के करता है तो उसके बाद उसको तब मालूम पड़ता है, तब ये अनुभव होता है कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। ये तो मेरा दुर्दैव है कि मुझे नाम में अनुराग होता ही नहीं। अभी तो नाम संख्या पूर्ण ना होने पर भी दुख नहीं होता, एक तरह से विचार करने पे ऐसा लगता है चलो आगे कर लेंगे। लेकिन तब जो है कि नाम इतने कृपालु होने के बाद भी मेरा नाम में रुचि नहीं होता, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। उस समय ऐसा चल रहा होता। क्यों? क्योंकि चित्तरूपी दर्पण का मार्जन हुआ है। इसलिए वाले अपने हृदय को मार्जित करने के लिए भगवान का नाम करना है, अपने हृदय को मार्जित करने के लिए भगवान के गुणों का गान करना है, अपने हृदय को मार्जित करने के लिए उनकी लीलाओं का चिंतन भी करना है। ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।